हेलो एवरीवन। सो आज हम एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज ये वन ऑफ द लाइक एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज एल&टी ग्रुप का है, जो लार्सन एंड ट्यूब्रो ग्रुप का है। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो इसकी पेरेंट कंपनी है। तो लार्सन एंड ट्यूब्रो के बेसिकली बहुत सारे सब्सिडरीज है और उनमें से कुछ लिस्टेड है। तो लिस्टेड में से ये बेसिकली आईटी में काम करता है। तो इसमें एआई का बहुत यूज होता है। तो आपको ये स्टॉक के बारे में जानना बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो एल&टी के दो लिस्टेड है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। वन है एल&टी इंफोटेक और दूसरा है एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो आज हम एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में बात करेंगे। तो एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज के बारे में जो रिसेंटली रिजल्ट आया है, जो जनवरी, ये मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, ये उनका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है, क्वार्टरली रिजल्ट है। और एक अक्टूबर से दिसंबर से जो क्वार्टर है, जैसे थर्ड क्वार्टर 23-24 का, तो उसका रिजल्ट है। और डिक्लेयर हुआ था जनवरी 15 को। तो ये जनवरी 16 उसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन है। तो इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में ये सब तो है ही, जैसे आप देख सकते हैं कि सर्विसेज, एल&टी टेक्नोलॉजी सर्विसेज रिपोर्ट्स डबल डिजिट ग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। तो डबल डिजिट ग्रोथ क्या है बेसिकली? तो उन्होंने 2422 करोड़ रेवेन्यू करा है और ये 12% वाई मतलब ईयर एंड ईयर। तो लास्ट 22-23 FY 22-23 में अक्टूबर से दिसंबर जितना उनका प्रॉफिट हुआ, जितना उनका रेवेन्यू हुआ था, उससे 12% ग्रो हुआ है। ठीक है। और 2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर मतलब क्या? तो इस साल का 23-24 का Q2 में जितना हुआ था क्वार्टर टू में, तो Q3 में FY 23-24 में 2% बढ़ा है। अभी नेट प्रॉफिट कितना बढ़ा है? नेट प्रॉफिट YOY मतलब ईयर एंड ईयर 13% बढ़ा है। तो इस क्वार्टर का रेवेन्यू 2421 करोड़ है। एंड लास्ट ईयर इसी क्वार्टर का रेवेन्यू 2100-570 करोड़ था। तो ग्रोथ हुआ है, अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। एंड इनफैक्ट ग्रोथ है, कम क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो लास्ट क्वार्टर, दैट इज Q2 FY 24, दैट इज 2800, सॉरी, हाँ, 2386 करोड़ हुआ है। अगर हम ग्रोस प्रॉफिट देखें तो 707 करोड़ है और लास्ट ईयर 674 करोड़ था। तो ये भी इम्प्रूव हुआ है। तो परसेंटेज के हिसाब से देख सकते हैं 5% इम्प्रूव हुआ है ग्रोस प्रॉफिट। उतना नहीं बढ़ा है रेवेन्यू के हिसाब से। एबिटा, दैट इज अर्निंग्स बिफोर इंटरेस्ट। अगर डेट लिया हो कंपनी, देना पड़ता है इंटरेस्ट। एंड टैक्सेशन गवर्नमेंट को दिया जाता है। डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन, तो फिक्स्ड एसेट होता है तो डेप्रिसिएशन आता है। और एमोटाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर होता है। तो वो था 487 करोड़ एंड वाई ग्रोथ अराउंड 12%, दैट इज गुड। एबिट देखे तो डेप्रिसिएशन एमोटाइजेशन को निकाल देते हैं, तो 416 करोड़। तो फाइनली अगर हम नेट इनकम को देखें तो 336 करोड़, जो कि लास्ट ईयर 296 करोड़ था। तो अच्छी ग्रोथ है, 13.3% ग्रोथ है। ये बॉटम लाइन भी कहते हैं इसको, और ये रेवेन्यू को टॉप लाइन कहते हैं, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट के टॉप में आता है और इनकम स्टेटमेंट के बॉटम में आता है ये फिगर। तो ग्रोस मार्जिन देखना चाहिए, तो इट शोज व्हाट इज द प्राइसिंग पावर ऑफ द कंपनी। सो दैट इज स्टिल अराउंड 30%, दैट्स अ वेरी गुड साइन। 30% ग्रोस मार्जिन, it shows that company has pricing power, so it can push prices. EBITDA margin is 20% and EBIT margin 17% and net income margin, that is profit margin, around 14%. That is good. And इस क्वार्टर का अगर आप देखेंगे तो अर्निंग्स पर शेयर कितना है, तो अर्निंग्स पर शेयर क्वार्टरली का तो अराउंड 31.8 है बेसिक। एंड डाइल्यूटेड अगर अलग शेयर्स हो तो ये इग्नोर कर सकते हैं, तो अराउंड 32 है अर्निंग्स पर शेयर। अब अगर आप इसको ईयरली ऐसे आप
तो थोड़ा थोड़ा ग्रोथ होता रहता है, फिर भी अब 32 के बेसिस में देखे तो इट्स अराउंड 170 अर्निंग्स पर शेयर। और इसका भी करंट मार्केट शेयर प्राइस चल रहा है अराउंड 5000। वो हम डिस्कस भी करेंगे, लाइक व्हाट इज द करंट वैल्यूएशन एंड व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट आल्सो। So other income basically you can ignore because these are not other income, market also doesn't like it. So this is ये मतलब one time kind of an income है. So it's not from their business, other income. बैलेंस शीट में अगर देखेंगे तो एक चीज देखने लायक होती है मोस्टली इन सब कंपनीज में, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स कितना है। तो अभी इनके पास 860 करोड़ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है बैंक में। तो they can definitely utilize it to give dividends or bonus shares or buybacks, or like they can use it for acquiring other companies. They recently also acquired one company, and the book size is growing. They don't have such any debts also. That is good. एंड फ्री कैश फ्लो देखना चाहिए, फ्री कैश फ्लो कितना है कंपनी का। तो फ्री कैश फ्लो डिक्रीज हुआ है, नॉट डिक्रीज हुआ, ये ईयर टू डेट है बेसिकली। तो FY23 में ये फुल ईयर का था, और ये 3 क्वार्टर का है बेसिकली अभी तक। तो नॉट बैड, बट कैपेक्स पे इन्होंने कैपिटल एक्सपेंडिचर करे हैं। तो डेफिनेटली दे मस्ट हैव डन सम कैपिटल एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टेड समवेयर, वी कैन सी। अगर उनका जब एनुअल रिपोर्ट आता है तो डिटेल्स आता है, और कॉन कॉल में भी, कॉन्फ्रेंस कॉल्स में भी बता देते हैं कि ये फिगर कहाँ से आया। फ्री कैश फ्लो टू नेट इनकम मतलब अगर नेट इनकम 100 रुपीज हो रहा है, मतलब प्रॉफिट हो रहा है 100 रुपीज, तो अराउंड 65% दे आर एबल टू कन्वर्ट इट टू फ्री कैश फ्लोज। तो ईयर टू डेट मतलब 3 क्वार्टर्स का। और बाकी 35% आप सोचो ये क्या है। तो बेसिकली वो क्या होता है ना कि एक्रूअल इनकम भी होता है, मतलब कैश अभी हम वो सेल हो गया लेकिन एक्चुअल में कैश आया नहीं है, तो एक्रूअल, उसको एक्रूअल इनकम बोलते हैं, पर आएगा। तो एक चीज डेफिनेटली इसमें देखने लायक है, तो दैट इज रेवेन्यू बाय वर्टिकल। तो कंपनी एक्चुअली 5 वर्टिकल्स में काम करती है, काफी डाइवर्सिफाइड बिजनेस है इन टर्म्स ऑफ एआई ऑल्सो, दैट इज अ गुड साइन। सो दे हैव मींस कंसंट्रेशन एक ही वर्टिकल में ज्यादा नहीं है। तो इफ वन वर्टिकल इज नॉट परफॉर्मिंग वेल एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, सो अदर 4 वर्टिकल्स कैन give revenues and profit at that time. So from transportation, it is coming around 33%. So one third business comes from transportation, that is mobility and other things. जो मेन कंपनी इनका टाटा एलेक्सी है, KPIT टेक्नोलॉजीज है, और अदर्स है इसमें। तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में अराउंड 17.2% है। टेलीकॉम एंड हाईटेक में ऑलमोस्ट 25% आता है। प्लांट इंजीनियरिंग में 14% है, और मेडिकल डिवाइसेस में 10% है। तो आपको एक चीज देखनी है इधर कि ये एल एन टी की सब्सिडरी है, एल एन टी टेक्नोलॉजीज। तो इनको एल एन टी, जैसे आप पता ही है कि आपको कंस्ट्रक्शन में बेहमत है, मतलब इंडिया में सबसे बड़ी कंपनी है। दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब इन नॉट ओनली इन इंडिया बट मिडिल ईस्ट ऑल्सो। दे बिग प्रोजेक्ट्स। इंडिया में कोई भी अच्छी प्रोजेक्ट देख लीजिए, अच्छी कंप्लीशन कंप्लीटेड हो गई है, तो मोस्टली इट विल बी डन बाय एल। तो तो प्लांट इंजीनियरिंग में बहुत सारी कॉन्ट्रैक्ट्स उनको उस तरफ से मिल भी, मतलब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स भी आते हैं, तो दे हैव अ गुड रेपोल्स ओवर देयर, एल एंड टी टेक्नोलॉजीज। रेवेन्यू बाय ज्योग्राफी देखें तो नॉर्थ अमेरिका मतलब यूएस एंड कनाडा से अराउंड 55% कम्स, तो अभी 54% से 54.65 कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन आईटी में बेटर ही है क्योंकि वहाँ पे मार्जिन्स अच्छे होते हैं, प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं। एंड यूरोप में 16.6%, सो यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका मिला के अराउंड 70% है। इंडिया में 21.5% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 7.3%। अगर हम ग्रोथ देखें वाईओवाई में, तो यूएस थोड़ा कम ग्रोथ है, अराउंड स्टैग्नेंट है, बिकॉज ऑलरेडी क्वाइट 54.6% है। यूरोप में अच्छी ग्रोथ है, इंडिया में अच्छी ग्रोथ है, 33% ग्रोथ बहुत ही अच्छी है, एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 11.7% है। तो एक चीज पर जानना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका और यूरोप में जितने कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं तो उसमें मार्जिन अच्छे होते हैं, पेमेंट डॉलर्स में होते हैं। और जब ये रिपोर्ट उसको करते हैं, मतलब कंसोलिडेटेड करके, तो आईएनआर में होता है। तो डॉलर हमेशा आईएनआर से डिप्रिशिएट करता ही रहता है, तो उस हिसाब से वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन देते हैं कंपनीज को।
एंड रेवेन्यू मिक्स देखें तो ऑन साइट में कितना आता है, ऑफशोर में कितना होता है। ऑफशोर मतलब इंडिया में इनके कितने क्ला मतलब इंडिया में कितने जन रिसोर्सेस है, और ऑन साइट मतलब जैसे मान लो यूएस का प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो यूएस में इनके कितने रिसोर्सेस है, तो उनसे कितना इनको इनकम आता है। तो जहाँ पे प्रोजेक्ट है यूएस में है, तो यूएस के ऑन साइट है, और ऑफशोर मतलब उसका जो बैकएंड सपोर्ट देते हैं वो इंडिया में देते हैं मोस्टली, तो वो होता है ऑफशोर सपोर्ट। तो 40% आता है ऑन साइट से और 60% आता है ऑफशोर से। एंड रेवेन्यू बाय प्रोजेक्ट टाइप देखें तो एक है फिक्स्ड प्राइस है, और एक टाइम एंड मटेरियल देखें तो फिक्स्ड प्राइस, जैसे कि कंपनी ने इनको फिक्स्ड प्राइस का प्रोजेक्ट अवार्ड कर लिया, अभी कैसे रिसोर्सेज कितने रिसोर्सेज कंपनी यूटिलाइज करता है और कैसे करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो 36% वो उधर से ही आता है। एंड टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट तो 64% रेवेन्यू उससे आता है। तो टाइम एंड मटेरियल कॉन्ट्रैक्ट में बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट इज अवार्डेड, एंड वो एक टाइम पे टाइमलाइन के ऊपर होता है। अभी कितने रिसोर्सेज कंपनी यूटिलाइज करता है उसके हिसाब से बिलिंग होता है, रिसोर्सेज कितने समय काम करते हैं उसके हिसाब से बिलिंग होता है। तो दिस इज गुड एक्चुअली। तो 61.5% यहाँ पे ज़्यादा है, फिक्स्ड प्राइस अराउंड 38.5% है इस क्वार्टर में। और क्लाइंट प्रोफाइल में कितने इसके मतलब क्लाइंट्स है जो कि $30 million प्लस रेवेन्यू देते हैं, तो अराउंड 4 है, दैट इज गुड एक्चुअली। सो ज़्यादा क्लाइंट है। एंड $1 million प्लस है 175 क्लाइंट्स। नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स है 364। ओके, तो क्लाइंट कंट्रीब्यूशन टू रेवेन्यू देखें तो टॉप 5 क्लाइंट्स तो अराउंड 15.7% ऑफ रेवेन्यू टोटल का ये मतलब कंट्रीब्यूट करते हैं। टॉप 20 क्लाइंट्स पकड़ लीजिए तो इनके कितने क्लाइंट है, टोटल 364 एक्टिव क्लाइंट्स है, तो अराउंड 20 टॉप 20 क्लाइंट्स अराउंड 40% रेवेन्यू देते हैं। तो थोड़ा तो क्लाइंट कंसेंट्रेशन है, बट दैट इज नॉट दैट बैड आल्सो इन माय व्यू। एंड ये सब तो देख ही सकते हैं, पर इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसमें कि इनका कोलैबोरेशन है एनवीडिया के साथ। तो एनवीडिया अब तो अभी एआई चिप मैन्युफैक्चरिंग में है, राजा है एकदम, यूएस की कंपनी है। तो इसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन $2.3 ट्रिलियन है। और आप इंडिया की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखिए, मतलब सारे कंपनीज इंडिया में जो लिस्टेड है उनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन देखोगे तो 4.5 $4.6 ट्रिलियन है। तो ये ऑलमोस्ट एक ही आधा है। ओके, एंड इसका एलटीटीएस के साथ कोलैबोरेटर है जनरेटिव एआई के लिए। सो दैट्स अ गुड साइन। इन गूगल क्लाउड के साथ है, इधर देखेंगे आप। Amazon वेब सर्विसेज के साथ है, जो सॉफ्टवेयर डिफाइंड व्हीकल्स एसडीवीज और जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज करते हैं। तो ओवरऑल इट्स ए गुड कंपनी, पर मैं रेकमेंड तो कर नहीं सकता हूँ। तो आपको अपने रेडार में रखना चाहिए, इसके बारे में और जानना है तो जानना चाहिए। आप कैसे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे वो सब में जानना चाहिए, तो आप कमेंट्स में बताइए। मैं डेफिनेटली एक वीडियो बताऊंगा कैसे आप इन्वेस्ट कर सकते हो, कौन सा ब्रोकर यूज कर सकते हो, कैसे डिमार्ट अकाउंट ओपन कर सकते हो। वेरी सिंपल है आजकल के ज़माने में, वेरी सिंपल है एक्चुअली। तो आज का डिस्कशन यहीं पे इतना रखते हैं, फिर मिलते हैं और डिस्कस करेंगे। कैसा रहा वीडियो आप कमेंट में बताइए, और कोई स्पेसिफिक कंपनीज चाहिए डिस्कस करना है आपको किसी के बारे में तो उसका डिस्कस कर ही सकते हैं। ठीक है, चलिए।